बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल धर्म सर पर। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं पाठ 8, जिस पाठ का नाम है उषा। और इस उषा के रचनाकार है शमशेर बहादुर सिंह। पाठ 8 पाठ का नाम उषा। उषा के रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह। इसका लेखक परिचय पढ़ लिए हैं। अब जो पढ़ लिए हैं उसको आज प्रश्न उत्तर पढ़ना है। जो नहीं पढ़े हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इस कविता को जिसको सारांश पूरा अर्थ समझना हो, इस कविता का अर्थ समझना हो, जाके आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो मैं आज पाठ 8 उषा शमशेर बहादुर सिंह का कविता के प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं। सबसे पहले समय न गंवाते हुए देखते हैं प्रश्न उत्तर को। ठीक है, आइए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि पाठ 7, पाठ का नाम है उषा और इस उषा के रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। इस सबको याद रहना चाहिए, पाठ के नाम और लेखक के नाम, क्योंकि यही एग्जाम में याद रखना प्यारो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। उषा के रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह, याद रखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रातः काल का नभ कैसा था। जो पूरा सारांश अर्थ सहित जो पाठ समझे है उसको और बेहतर समझ आएगा। जो नहीं समझे है पहले इसका जाके आप लोग क्या देखिए, जाके इसका अर्थ समझिए कि इस कविता का अर्थ क्या कह रहा है, और समझते ही क्वेश्चन सर हल्का हो जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रातः काल का नभ कैसा था। उत्तर आप सब देख पा रहे होंगे कि प्रातः काल का नभ उज्ज्वल, पवित्र, उज्ज्वल। प्रातः काल का नभ क्या था? उज्ज्वल था, पवित्र था और स्वच्छ था। आकाश में चारों तरफ लालिमा छाई हुई थी। इसका उत्तर एक बार और सुनिएगा कि प्रातः काल का नभ उज्ज्वल, पवित्र और स्वच्छ था। आकाश में चारों तरफ लालिमा छाई हुई थी। ठीक है, इसको क्या कीजिए, आप लोग फेयर में लिखते भी चलिएगा कि प्रातः काल का नभ उज्ज्वल, पवित्र और स्वच्छ था। आकाश में चारों तरफ लालिमा छाई हुई थी। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है। इस कविता में एक वाक्य आया है कि राख से लिपा हुआ चौका, कि जो चूल्ही बा वो सुबह के समय में राखी से लिपल बा, पीरी माटी से लिपल बा, पीरी माटी पानी से लिपल बा। इसका अर्थ क्या होगा? तो कह रहे हैं कि इसके द्वारा कवि क्या कहना चाहा। उत्तर, राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने यही कहना चाहा है कि सुबह का जो नभ, नमिस आकाश, सुबह का नभ उज्ज्वल एवं पवित्र होता है। राख से लिपा हुआ चौका की तरह दिखाई देता है। आसान उत्तर है साफा कि राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने यही कहना चाहा है कि सुबह का नभ उज्ज्वल एवं पवित्र होता है। सुबह का जो नभ, सुबह का जो आकाश होता है वह उज्ज्वल एवं पवित्र होता है, राख से लिपा हुआ चौका की तरह ही दिखाई देता है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन। तो आप सब प्रश्न तो लिखते चलिएगा। जो 2 नंबर क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट मारना चाहते हो मार सकते हैं। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंब स्पष्ट करे। क्या स्पष्ट करे? बिंब स्पष्ट करे। कि क्वेश्चन है, बहुत काली सील जरा से, बहुत काली सील मतलब पत्थर, बहुत करिया पत्थर। ठीक है, कि बहुत काली सील जरा से, बहुत करिया पत्थर को लाल केसर से धुल गई हो। सब बिंब स्पष्ट करे कि मानो तो बहुत करिया पत्थर को, बहुत करिया पत्थर पर लाल रंग से धुल गया, पूरा लाल रंग उस पर लग गया हो। बहुत काले पत्थर पर पूरा गेरुआ रंग से उसको रंग दिया जाए, लाल रंग से रंग दिया जाए, उसका क्या दृश्य होगा, कितना सुंदर, कितना मनमोहक, कितना बेहतर लगेगा, उसका बिंब स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि शमशेर सिंह बहादुर सुबह के नभ का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि लिखते हैं कि बहुत काली सीलमिस पत्थर, बहुत काली सील पर लाल केसर धुलने से सील भी केसर रंग के हो गई हैं। कि बहुत काली पत्थर को लाल केसर रंग से धुलने से वो भी लाल रंग की हो गई है, अर्थात लालिमा हो गई है। ठीक उसी प्रकार काले बादलों के बीच में नभ लाल केसर की तरह दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसका सब कोई आप लोग देख लीजिए, अब लिखते चलिएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन सब VBI क्वेश्चन चलता है। इसका VBI क्वेश्चन में 1 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा और उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा VBI क्वेश्चन, परीक्षा के दृष्टिकोण से देखना चाहे तो। कि उषा का जादू कैसा है। उषा मतलब भोर, सुबह के समय उसका जादू कैसा है। तो जादू के बारे में तो हम चैप्टर में बात की है जब इसका पूरा अर्थ समझा है। तो और उत्तर भी सुन लीजिए, उषा का जादू कैसा है। उत्तर है, उषा का जादू काफ़ी बढ़ गया है। उषा का जादू
बहुत काफ़ी बढ़ गया है, चारों तरफ आसमान लाल ही लाल सुंदरता से भरा पड़ा है, जो भी देखता है मोहित हो जाता है। आसान है ना, सपा हल्का। प्रश्न उत्तर है कि उषा का जादू काफ़ी बढ़ गया है, चारों तरफ आसमान लाल ही लाल सुंदरता से भरा पड़ा है, जो भी देखता है मोहित हो जाता है। हो गया 4 के उत्तर। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप सबके सामने 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाल केसर और लाल खरिया चाक किसके लिए प्रयुक्त है? तो उत्तर होगा कि लाल केसर आसमान के लिए और लाल खरिया चाक आसमान के लिए नभ के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। नभ लाल केसर होते ही सुंदरता से भर जाता है। इसका भी उत्तर समाप्त हो गया कि लाल केसर आसमान के लिए, लाल जो केसर है आसमान, पूरे आसमान के लिए, और लाल खरिया चाक लाल खरिया चाक नभ के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। नभ लाल केसर होते ही सुंदरता से भर जाता है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या करें, जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा। ये पूछता है तो 5 नंबर में व्याख्या करने वाला, ठीक है, कि प्रस्तुत जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है। इसका उत्तर होगा प्यारों कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के उषा शीर्षक पाठ से संकलित है, जिनके रचनाकार शमशेर सिंह बहादुर हैं। उन्होंने इन पंक्ति के माध्यम से उषा काल का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि प्रातः काल से नभ में जादू था, नभ नीला शंख की तरह दिखाई दे रहा था, राख से लिखा हुआ चौका की तरह सुबह का मौसम था, काले बादलों के बीच आसमान लाल ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन उषा का जादू अब टूटता है, सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय होते ही उषा का रूप बदल जाता है। ठीक है, ये पूछता है तो 5 नंबर में। ये 6 नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। 6 के ख नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 6 के क देखिए। ख नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। बहुत काली सील, बहुत सील मतलब पत्थर, बहुत करिया पत्थर पत्थर लाल केसर से जैसे धुल गई हो। इसका भी व्याख्या करना है। तो उत्तर होगा व्याख्या पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के उषा शीर्षक पाठ से संकलित हैं, जिनके रचनाकार शमशेर से, जिनके रचनाकार अज्ञेय, नागार्जुन आदि के समकालीन कवि शमशेर सिंह बहादुर हैं। उन्होंने इन पंक्ति के माध्यम से नभ का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि बहुत काली सील मतलब पत्थर, बहुत काली सील पर लाल केसर धुलने से सील भी केसर रंग हो गई है, अर्थात लालिमा हो गई है। ठीक उसी प्रकार काले बादलों के बीच में नभ लाल केसर की तरह दिखाई दे रही है। काले बादलों के बीच में नभ लाल केसर रंग के दिखाई दे रही है। तो आओ 6 नंबर समाप्त। अब 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। तो 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इस कविता की बीम योजना पर टिप्पणी करें। इस कविता में कहाँ कहाँ बीम योजना हुआ है, इस बीम योजना पर टिप्पणी करना है। तो उत्तर होगा कि प्रस्तुत कविता की उषा पाठ में कई बीम योजनाएं हैं। प्रस्तुत कविता शमशेर सिंह बहादुर लगा दीजिएगा कि प्रस्तुत कविता शमशेर सिंह बहादुर की उषा पाठ में कई बीम योजनाएं हैं। पहला, प्रातः काल का नभ नीला शंख की तरह है। कई बीम योजनाएं हैं। पहला, 1 नंबर टॉपिक भी बना के लिख सकते हैं। पहला, प्रातः काल का नभ नीला शंख की तरह है, जो स्वच्छता और निर्मलता को दर्शाता है, जो स्वच्छ और निर्मल शुद्धता को दर्शाता है। दूसरा, राख से लिपा हुआ चौका और बहुत काली सील का वर्णन है, जो प्रकृति से बदलाव को दर्शाता है। तीसरा, नीला जल से है, जो स्वच्छता को दर्शाता है। 7 नंबर क्वेश्चन समाप्त।
8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रातः नभ की तुलना बहुत नीला संग से क्यों की गई है। कि प्रातः नभ की, प्रातः आकाश की, नभ मतलब आकाश, प्रातः आकाश की तुलना नीला संग से क्यों की गई है। उत्तर होगा इसका कि प्रातः नभ की तुलना बहुत नीला संख से इसलिए की गई है कि प्रातः नभ की तुलना बहुत नीला शंख से इसलिए की गई है कि नीला शंख काफ़ी निर्मल और स्वच्छ होता है, ऐसा ही प्रातः काल का नभ है। चलिए ये भी क्वेश्चन समाप्त हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नील जल में किसकी गौरदेह हिल रही है। कि नीला जल में केकस गौरदेह हिल रहा है। उत्तर होगा कि नीले जल में सूर्य की, क्या, नीले जल में सूर्य की प्रातःकालीन किरण झिलमिल कर रही है। नीले जल में सूर्य की प्रातःकालीन किरण झिलमिल कर रही है, मानो नीले जल में किसी गौर रंगों का झिलमिल देह हिल रही है। लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लास्ट 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कविता में आराम से लेकर अंत तक, मतलब शुरुआत से लेकर सफल लास्ट तक बिंब योजना में गति का चित्रण कैसे हो सका है, स्पष्ट करें। तो कविता में आराम से लेकर अंत तक बिंब योजना में गति का चित्रण हो सकता है, क्योंकि आरंभ प्रातः नभ से होता है और सूर्योदय होने से पहले बिंब समाप्त हो जाता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का भी उत्तर समाप्त हो गया। इस चैप्टर में सबसे VBI क्वेश्चन देखा जाए तो 10 नंबर है। 10 नंबर के बाद आप याद कर सकते हैं 10 के बाद 4 नंबर, 4 के बाद 1 नंबर, मतलब 1, 4 और 10। इस क्वेश्चन पे आप बेहतर तरीके से फोकस कर सकते हैं। तो यह उषा चैप्टर भी आज समाप्त हुआ। 8 चैप्टर। उसके बाद हम मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में। 9 चैप्टर लेकर आएंगे। उस 9 चैप्टर में फिर से हम सबकी मुलाकात होगी। जब तक जय हिंद, जय भारत।